उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर का असर फिलहाल कम होता नजर आ रहा है, लेकिन माहिरीन की माने तो अक्टूबर नवंबर तक कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है। इसको लेकर सरकार तैयारी कर रही है और साथ ही ब्लैक फंगस भी एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। इसके साथ यूपी में वैक्सीन को लेकर ग्लोबल टेंडर जारी किया गया है। इन तमाम मुद्दों पर जी मीडिया ने उत्तर प्रदेश के वजीर सेहत जय प्रताप सिंह से खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश में तीसरी लहर की आशंका विशेषज्ञों की टीम के द्वारा जताई जा रही है। इसी पर बातचीत करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या तैयारियां प्रदेश स्तर पर चल रही हैं। सर, तीसरी लहर की आशंका अक्टूबर और नवंबर के आसपास जताई जा रही है, क्या तैयारियां हैं, कैसे इससे निपटना? देखिए, एक तो जो पहले जो हम लोग को सूचनाएं आ रही थी विशेषज्ञ के द्वारा या वैज्ञानिक के द्वारा कि तीसरी लहर में बच्चों को संक्रमित कर सकते हैं, तो इसके आधार पर हमने अपना पीडियाट्रिक आईसीयू, उसके तमाम संसाधन, नियोनेटल आईसीयू, ये जो भी उस छोटे बच्चों और 18 साल के अंदर के ऐसे लोग को प्रभावित कर सकता है, उससे जुड़े हुए जितने भी मेडिकल कॉलेजेस में संसाधन बढ़ाना, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में संसाधन बढ़ाना और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जितना हम कर सकते हैं। और उसका साथ साथ में जो पीडियाट्रिक डॉक्टर्स हैं उनका विशेष ट्रेनिंग मॉड्यूल जो पीजीआई और केजीएमयू के द्वारा बन चुका है और सीधा साथ साथ उनके साथ ट्रेनिंग होगा। तो डॉक्टर्स का ट्रेनिंग एक साथ, और जो संसाधन हमको बढ़ाने उसकी परचेज़ करना, उसको इंस्टॉल करना, ये भी साथ साथ चल रहा है। प्रयास ये है कि 20 तारीख या 25 तारीख जून तक हम इसको पूरा तैयार कर ले जाएंगे। ब्लैक फंगस भी है, येलो भी आ रहा है, वाइट फंगस भी है। कैसे इसको लेकर के आप लोग वे ऑफ ट्रीटमेंट तैयार कर रहे हैं जिससे कि आने वाले दिनों में फंगस के मरीजों पर लगाम लग पाए? ये तो हमारा जो विशेषज्ञ का जो पैनल है, जिसमें डॉक्टर आर के धीमन डायरेक्टर पीजीआई के अंडर जितने भी सब मेडिकल कॉलेजेस के डायरेक्टर्स, वीसीज या चेस्ट स्पेशलिस्ट, मान लीजिए कोई प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसे लोग हैं, उनका जो टीम बना हुआ है वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, वो उस फंगल डिजीज़ को समझना और उससे संबंधित लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देना, कितना डोजेज देना, ये सब उनके माध्यम से जो रिकमेंडेशन आता है उसी को हम फॉलो करते हैं। ग्लोबल टेंडरिंग जो है की गई टीकाकरण को लेकर के, उसकी अब डेट बढ़ा दी गई, 31 मई हो गई है। सूत्रों के जो हवाले से खबर मिल रही है कि कंपनियां, जो विदेशी कंपनियां हैं, वो सीधा रुचि नहीं ले रही राज्यों में टेंडरिंग में। क्या आने वाले दिनों में कुछ बदलाव बड़े देखने को मिल सकते हैं टेंडर में? अभी तो हम लोग को डायरेक्ट इसका कोई सूचना नहीं मिला है, क्योंकि अभी हमने खाली 21 तारीख से 31 तारीख कर दिया है। तो 31 तारीख आ जाने दीजिए, उसमें खुलेगा क्या, उसका वो रिस्पॉन्स आता है कहीं से भी, उसके बाद हम लोग फिर डिसाइड करेंगे।